हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आरएनए का ब्रीफ शॉर्ट नोट हमने पढ़ा था। उसके बाद जो है अब स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। तो आरएनए जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमआरएनए के बारे में। तो एमआरएनए होता क्या है? एमआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए है जो क्या करता है, वो डीएनए की फॉर्म में क्या करता है, वो मैसेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म है एमआरएनए, जो टर्म है सबसे पहले जैकब एंड मोनट, 2 साइंटिस्ट की नाम आता है इसमें, जैकब एंड मोनट इन 1961 सबसे पहले जो एमआरएनए टर्म है, एमआरएनए टर्म ये जैकब एंड मोनार्ड नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। और क्यों? बिकॉज एमआरएनए मैसेज फ्रॉम डीएनए टू द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडान फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ये एक कोड करता है ट्रिपलेट के फॉर्म में, ट्रिपलेट कोडान के फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, एमआरएनए। यानी मैसेज देता है डीएनए के थ्रू, एक ट्रिपलेट कोडान के रूप में मैसेज देता है, जिससे डीएनए से जो है, डीएनए होता है, डीएनए से एक मैसेज देगा जिससे कोडान के फॉर्म में, वो भी ट्रिपलेट के होगा। कोडान किसके फॉर्म में होगा? ट्रिपलेट के होगा। और जिससे ये बनाएगा किससे? ये एमआरएनए बनाएगा। और ये जो एमआरएनए कोड करेगा किसको? एक स्पेशल किसको? प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करेगा। ये जो कोडान होगा ये किसके लिए कोड होगा? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यानी डीएनए से जो एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है डीएनए से आरएनए बनने का, जो एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सबसे पहले जो है जैकब एंड मोनार्ड नामक साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1961 में एमआरएनए टर्म को यूज किया। अब जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो सिंपल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और उसके कई रीजन होते हैं जो अलग अलग उनका रोल होता है। तो सबसे पहले रीजन जो होता है, और ये जो होता है टेम्पलेट, जो स्ट्रैंड जो होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है। और इनका जो 5 प्राइम एंड है वहां पे जो है एक रीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप रीजन। कैप के बाद जो है नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट होता है। नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट के बाद इनिशिएशन कोडान रीजन होता है। फिर इनिशिएशन कोडान रीजन के बाद कोडान रीजन होता है। कोडान रीजन के बाद टर्मिनेशन कोडान रीजन होता है। फिर उसके बाद कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन सेकेंड होता है और लास्ट में पॉली एडाइलेटेड सीक्वेंस होता है। ठीक है। तो हम एक एक करके इनका रोल क्या है, एमआरएनए चेंज जो होता है या एमआरएनए का जो स्ट्रैंड है उसमें इनका रोल क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कैप है सबसे पहले, जो 5 प्राइम एंड पे कैप होता है, प्रेजेंट इन द 5 प्राइम एंड, इट हेल्प्स, क्या करता है? इट हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ द एमआरएनए टू द राइबोस। ये बाइंडिंग का काम करता है किससे? एमआरएनए पे जाके राइबोस के थ्रू जो है बाइंडिंग का ये काम करता है। सेकेंड रीजन है नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन इज कंसिस्ट ऑफ 10 to 100 न्यूक्लियाइड। ये जो है ये किसी भी अमीनो एसिड या किसी को भी ये क्या करता है? कोड नहीं करता है। और ये जो नॉन कोडिंग रीजन होता है ये 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट रीजन है इनिशिएशन कोडान। इनिशिएशन कोडान यानी ये सबसे पहले क्या करेगा? किसी चीज को इनिशिएट करता है। तो सबसे पहले कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कोडान। ये जो होता है इनिशिएशन कोडान, ये कंसिस्ट होता है सिंगल कोडान से। और वो जो कोडान होता है वो क्या होता है? AUG। क्या होता है? कोडान AUG होता है। इनिशिएशन कोडान क्या होता है? AUG। ये क्या करता है? स्टार्ट द प्रोटीन सिंथेसिस एंड कोड द फर्स्ट अमीनो एसिड एज द मेथियोनिन। ये सबसे पहला
कोड करता है अमीनो एसिड का, जिसे हम क्या कहते हैं, मेथियोनीन कहते हैं। तो इसका काम क्या है, स्टार्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, और सबसे पहले जो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहला जो अमीनो एसिड होता है मेथियोनीन, उसको ये कोड करता है। नेक्स्ट रीजन है कोडिंग रीजन, ये कोड करेगा। ये जो होता है इट इज कंसिस्ट इन 3 to 900 न्यूक्लियोटाइड, 300 to 900 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और ये डिफरेंट टाइप के, ये तो मेथियोनीन को ही फर्स्ट कोड करेगा, लेकिन ये जो होता है ये डिफरेंट अदर टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं उनको ये कोड्स करता है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, देखिए आप, टर्मिनेशन कोडान, यानी टर्मिनेट करेगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो ये जो होता है क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ द टर्मिनेशन कोडान। टर्मिनेशन कोडान जो होते हैं UAA, UAG और UGA, कौन कौन से होते हैं, UAA, UGA और UAG, ये जो कोडान होते हैं ये क्या करता है, ये टर्मिनेशन कोडान होता है, ये स्टॉप करता है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को, ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा। नेक्स्ट रीजन है नॉन कोडिंग रीजन, यानी ये जो होता है 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और ये किसी अनदर कोड का काम नहीं करता है, यानी ये कोडिंग रीजन नहीं है। ये सेकेंड जो रीजन होता है नॉन कोडिंग रीजन, ये किसी भी अमीनो एसिड को ये कोड नहीं करता है। नेक्स्ट है पॉलीएडेनाइलेटेड सीक्वेंस। पॉलीएडेनाइलेटेड सीक्वेंस जो होता है पॉलीएडेनिलिक एसिड से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, पॉलीएडेनिलेटेड या एडेनिलिक एसिड से मिलकर बना होता है, जो बहुत सारे नंबर वेरीज करते हैं सीक्वेंस, 200 to 250 सीक्वेंस से ये मिलकर बने होते हैं। तो क्या होता है, ये इसके मोस्टली जो है 7 रीजन है, कैप है, नॉन कोडिंग रीजन है, इनिशिएशन कोडान है, टर्मिनेशन कोडान है, और कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन सेकेंड है, और पॉलीएडेनाइलेटेड सीक्वेंस है। तो ये स्ट्रक्चर रहा mRNA का। अब हम डिस्कस करते हैं tRNA के बारे में। tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक क्लोवर लीफ लाइक मॉडल है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। tRNA होता क्या है, tRNA is also called as the soluble RNA, also called as the soluble RNA. It is freely found in the cytoplasm. ये जो है साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता रहता है और ये पाया जाता है, ठीक है। 15 to 20% of the cellular RNA, 50 to 20% of the cellular RNA, smallest RNA present in the cell. Cells का जो 50 to 20 या % जो टोटल सेलुलर आरएनए होता है वो क्या होता है, tRNA ही होता है। और स्मॉलेस्ट आरएनए है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट आरएनए है, जो 77 to 85 अप्रॉक्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जो काफ़ी कम अमाउंट्स है या काफ़ी कम नंबर में है, ठीक है। मेन फंक्शन जो होता है इसका, जो tRNA का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ द डिफरेंट अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा, डिफरेंट अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म से डिफरेंट अमीनो एसिड को वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा किसको, राइबोसोम को। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब एक स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल है, बहुत ही फेमस मॉडल है, जिसे हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA। जो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए जो है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सबसे पहले जो क्लोवर लीफ ऑफ मॉडल है, ये सबसे पहले प्रपोज किए थे रॉबर्ट होले इन 1964 में। सबसे पहले रॉबर्ट होले इन 1964 में जो है इन्होंने इस मॉडल को दिया था, जिसे इन्हें आगे चल के 1968 में इनको और नेरेनबर्ग और खुराना जो साइंटिस्ट हैं, इन सबको जो है कंबाइंड रूप से एक नोबेल प्राइज 1968 में मिला, ठीक है। दिस मॉडल हैज द 4 आर्म। बताया गया जो tRNA का जो स्ट्रक्चर है वो 4 आर्म्ड है। यहाँ देखिए 1 2 3 एंड एक्स्ट्रा, ये 4 आर्म है। कौन कौन से 4 आर्म है, अमीनो एसिड आर्म, देखिए सबसे ऊपर जो आर्म है वो क्या है, अमीनो एसिड को आर्म मान लिया गया। फिर एंटीकोडान आर्म, उसके बाद थायमीन आर्म, उसके बाद एक्स्ट्रा आर्म। आप देख रहे हैं ये 4 आर्म जो स्ट्रक्चर है, इस हर आर्म का एक स्पेसिफिक वर्क है, स्पेसिफिक फंक्शन है।
तो अमीनो एसिड आर्म जो होता है, सबसे पहले अमीनो एसिड आर्म की बात करेंगे, यानी इस आर्म की बात करेंगे। जो अमीनो एसिड आर्म होता है उसका जो काम है वो क्या करेगा, वो CCA जो सीक्वेंस होता है, CCA, ये जो CCA सीक्वेंस है उसको अटैचमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड, इससे जाके अमीनो एसिड जो है वो क्या करेगा, अमीनो एसिड जो है इससे जाके अटैचमेंट करेगा, और वो भी कौन सा अमीनो एसिड, स्पेसिफिक अमीनो एसिड होगा, वो जाके अटैचमेंट करेगा। एंटीकोडान जो आर्म होता है, जस्ट इसकी हम बात करते हैं। एंटीकोडान आर्म जो होता है वो क्या करता है, रजिस्टर विद द कोडान mRNA, रजिस्टर विद द कोडान mRNA को रजिस्टर्ड करता है ये एंटीकोडान। जस्ट टी रिवर्स होगा, ये एंटी होगा उसका, तो हम क्या बोलेंगे इसे, एंटीकोडान है। ठीक, अब DHU जो लूप है या DHU जो आर्म है, ये जो है रिकॉग्नाइज करता है किसको, अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग जो एंजाइम होता है, जो एक्टिवेटिंग एंजाइम होता है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको DHU आर्म है जे साइड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द अमीनो एसिड एक्टिवेटिंग द एंजाइम को ये एक्टिवेटिंग का काम करता है। द राइट लूप इज नोन एज द, जो राइट लूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज द GTU5C या साइलम, या जिसे हम कहते हैं ग्वानोसिन, थाइमिन, सूडो यूरोडीन, साइटोसिन आर्म के नाम से भी हम उसको जानते हैं, जो राइट हैंड साइड में जो ये लूप है, और एक्स्ट्रा आर्म होता है ये। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहा किसका, सिंपल स्ट्रक्चर रहा किसका, स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।